हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है? संज्ञा है। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं, भावों, दशाओं आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम ही व्यक्तियों और प्राणियों की पहचान होती है। मतलब कि सभी व्यक्तियों के नाम, सभी व्यक्तियों, सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं, सभी जगहों के कोई ना कोई नाम जरूर होते हैं। नाम होते हैं ना। जैसे आपका नाम कुछ होगा ना, तो आप संज्ञा हो गए। किसी जगह के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। ओके, यहाँ देखिए ऊपर बागीचा दिख रहा है। ये प्लेस हो गया ना। इस प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बागीचा बोलते हैं। तो बागीचा नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। फूल, इसको फूल बोलते हैं, तो इसका भी नाम क्या है? फूल ना। तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। बच्चे दिख रहे हैं, संज्ञा हो गया। लोग दिख रहे हैं, संज्ञा बोलेंगे इन्हें, क्योंकि ये ही नाम व्यक्ति हैं, इन्हें ही लोग बोलेंगे ना। तो लोग क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इसी तरह से पौधे, पक्षी, ये सब क्या है? संज्ञा है। और ये सब इन सबों के नाम हैं। किसी न किसी के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। ओके, और नाम से ही लोगों को पहचाना जाता है ना, कि ये पशु है, ये पक्षी। हम लोग कैसे जानते हैं? उनका नाम है पशु, तभी तो हम बोलते हैं पशु हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति या किसी प्राणी या किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। मतलब कि ये क्या है? बच्चे हैं ना। बच्चे किसको बोलते हैं? इन्हें। इनके नाम हो गए ना बच्चे, इन्हें बच्चे ही बोलेंगे ना, तो ये बच्चे हो गए। तो ये संज्ञा है। ये प्लेस हो गया ना। इसको, प्लेस को क्या बोलते हैं? बागीचा बोलते हैं। तो ये संज्ञा हो गया। ओके, इसी तरह से कोई भी प्राणी है वो संज्ञा है। कोई भी सामान अगर है तो वो संज्ञा है, क्योंकि उसका नाम ही सामान है ना। उस सामान को कुछ ना कुछ बोलते होंगे ना। चलिए अब संज्ञा के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप होते हैं संज्ञा के। देखिए यहाँ 5 तरह के प्रकार दिए गए हैं संज्ञा के। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं और समझते हैं। ये संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु के नाम को बोलते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? ये देखिए, इनके नाम बच्चे हैं, है ना। तो ये संज्ञा है। लेकिन बच्चे हैं तो संज्ञा है। लेकिन अगर इसका नाम, अगर हम गोलू अगर बोलते हैं इसको, तो गोलू किसका नाम है? विशेष इसका नाम है ना, इसका नहीं ना। तो इसलिए विशेष अगर किसी का नाम लेते हैं तो वो संज्ञा हो गया। अगर इसको हम पिंकी बोलेंगे तो पिंकी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोलू अगर इसका नाम हम लेते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब स्पेशल अगर किसी का नाम लेकर के बोलते हैं तो। ओके, जैसे किसी देखिए ये मोन्यूमेंट का नाम है ना। मोन्यूमेंट जो इमारत है उसका नाम है ना। तो अगर इमारत अगर इसको बोलेंगे तो इमारत तो बहुत सारे होते हैं ना। तो संज्ञा है वो भी, लेकिन वो जातिवाचक हो जाएगा। और अगर इसका हम नाम लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ताजमहल। तो ताजमहल ना स्पेशल इसका नाम है ना, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। यहाँ देखिए बुक है, ये बुक तो बहुत सारे होते हैं।
तो बहुत सारे बुक होते हैं, उनको भी संज्ञा बोलते हैं, क्योंकि बुक उन्हीं को बोलते हैं ना, नाम है उनका। अगर हम उसी बुक में से किसी एक बुक का नाम लें, अगर जैसे यहाँ रामायण स्पेशल किसी एक बुक का नाम है ना, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी प्लेस के लिए अगर हम लोग शहर बोलेंगे, शहर तो बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए वो संज्ञा है, लेकिन वो व्यक्तिवाचक नहीं है जब तक उसका नाम नहीं लेंगे। जैसे शहर का नाम, जैसे दिल्ली अगर लिए, दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो गया, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए। ये संज्ञा शब्द वस्तु, प्राणी या जंतु की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। हम बोले हैं ना कि अगर हम लड़का बोलेंगे, तो लड़का तो बहुत सारे होते हैं ना, लड़का बहुत सारे होते हैं। स्पेशल इसका नाम तो हम नहीं लिए हैं, छोटू मोनू। स्पेशल अगर इसका नाम अगर लेते हैं छोटू, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर हम लड़का बोलते हैं तो लड़का क्या हो गया, लड़कों की जाति हो गई ना, बहुत सारे लड़के होते हैं ना, तो लड़का हम किसी एक को नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोगों को ही हम बोलेंगे ना। लड़का एक जाति हो गया, हुआ ना, स्पेशल किसी एक के लिए नहीं होता है लड़का, लड़का तो सबके लिए होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। देखिए घोड़ा भी, कई सारे घोड़े होते हैं ना, तो ये एक जाति हो गई घोड़ों की। अगर इसको हम चेतक बोलेंगे, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था, तो अगर इसको हम चेतक बोलेंगे तो चेतक क्या हो गया, स्पेशल नाम है ना एक घोड़े का, तो इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। लेकिन अगर घोड़ा बोलते हैं तो घोड़े तो बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक हो गया, क्योंकि घोड़ों की जाति एक हो गई ना, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। सेम ऐसे ही मंदिर, मुर्गा, ये सब क्या है, अपनी पूरी जाति को दर्शाते हैं। ओके। अब देखते हैं थर्ड वन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, हम बोले हैं ना कि किसी भी भाव, किसी भी अवस्था या दशा, गुण को भी नाम होते हैं ना, तो वो भाववाचक संज्ञा हो गए। चलिए, इन संज्ञा शब्दों से गुण, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध होता है। देखिए अगर कोई संज्ञा, किसी संज्ञा से हमें किसी गुण का भाव होता है, किसी की दशा का भाव होता है, अगर फीलिंग आती है किसी चीज, किसी अवस्था की फीलिंग आती है, तो वो भी संज्ञा है, क्योंकि उसका भी तो नाम है कुछ। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ लड़ाई हो गया, यानी कि यहाँ पे हम फाइट हो गया ना, फाइट, दो लोग लड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या फील हुआ, हमें क्या फील हुआ, यही ना कि लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई क्या है, भाव है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। यहाँ वीरता देखिए, वीरता क्या है, वीरता कोई चीज होती है नहीं ना, वो बस हम लोग फील करते हैं ना कि हाँ अरे यार बहुत वीर है वो, तो यह भाव है, इसलिए इसको भाववाचक बोलते हैं। बचपन भी देखिए, बचपन कुछ होता है नहीं ना, लेकिन हम लोग फील करते हैं ना कि बचपन में मैं ऐसा था, बचपन में वो ऐसा था। ओके, तो जो चीजें हम लोग फील करते हैं उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। अब सबसे लास्ट वाला देखते हैं, भाववाचक, ये तो भाववाचक संज्ञाएं बनाना हो गया। भाववाचक संज्ञा मतलब ना, जो जातिवाचक संज्ञा है उसको कैसे भाववाचक बनाया गया है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, अब ये समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, 5 तरह के होते हैं ना, 3 हमने पढ़ा, 2 और हैं, ये इसको पढ़ लेते हैं। समूह या ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि समूह अगर हो कोई, तो उस तरह की संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। देखिए ये संज्ञा शब्द समूहवाचक जो होते हैं, किसी समुदाय का, समूह
का बोध कराते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम लोग यहाँ देखिए सेना दिया हुआ है ना, झुंड दिया हुआ है, कच्चा भीड़। यहाँ सेना किसको बोलते हैं? किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलेंगे सेना, एक व्यक्ति को तो सैनिक बोलेंगे ना। सैनिक क्या हो गया? पूरी जाति हो गई सैनिकों की। ओके, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेना बोल रहे हैं तो सेना में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोगों की एक गुट होती है ना, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। झुंड भी देखिए, झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं मिल करके, इसलिए उसको समूहवाचक बोलेंगे। कक्षाएं में भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए समूहवाचक बोलेंगे। भीड़ में भी देखिए एक समूह का, एक समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ओके, अब सबसे लास्ट अंतिम संज्ञा पढ़ लेते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें भी देखिए नाम से पता चल रहा है, पदार्थ का बोध हो। कोई भी पदार्थ, जैसे दूध हो गया, हीरा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए इस प्रकार के शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब किसी पदार्थ का बोध होता है, जिससे वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दूध हो गया, हीरा हो गया, सोना, ये सब क्या है? पदार्थ है ना, इसलिए ये पदार्थवाचक संज्ञा है। आई होप कि संज्ञा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा और पूरे अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके।